हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई एम डैम श्योर दैट कि आप सब लोग एकदम मस्त हो गए एंड यू विल बी स्पेंडिंग सम ऑफ द क्वालिटी टाइम गाइस आज के वीडियो में हमारा टास्क बहुत ही सिंपल है कि वी विल बी वर्किंग विथ या तो विल बी डिस्कसिंग विथ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। ऐसे हर एक क्वेश्चन हम फेस करेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आज का सेशन आप सबके लिए आई ओपनर होगा। रीजन बिहाइंड दैट इज वी पीपल विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इंटरव्यू का ओपनिंग बैट्समैन होता है। टॉकिंग अबाउट मी, आई कैन से दैट कि आई एम आलोक शाह. I have done my mechanical engineer and MBA. Since last 15 years, I've been in education field and I have trained 15 lakhs plus students across the country. And I am basically from Ahmedabad, guys. इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा लोगों को कंफ्यूज करती है। रीजन बिहाइंड दैट इज के बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया सर मुझे आता तो है बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रेजेंट। मुझे उनको इंग्लिश में बोलना टफ लगता है। मुझे इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे? इंटरव्यू में जाने से पहले किसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये वीडियो में वी पीपल आर आंसरिंग ऑल दोज बेसिक क्वेश्चंस। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेल यू दैट टुगेदर विल वर्क एंड टुगेदर विल विन द इंटरव्यू प्रोसेस। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कोई भी इंटरव्यू में जाओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये आप बोल सकते हो कि आपका रोहित शर्मा है या तो आपका सचिन तेंदुलकर है, यानी वी कैन से दैट इज बेसिकली योर ओपनिंग बैट्समैन, राइट। तो कैसे क्वेश्चन को आंसर देना है? कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आई एम दिस। जैसे मैं मेरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा, आई एम आलोक शाह, आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं यहां से हूं, मेरा स्कोर ये है, मेरा रिजल्ट ये है। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। देखो गाइस, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना तो फैकल्टी के पास आपकी ऑलरेडी सीवी होती है। इंटरव्यूअर हैज योर सीवी और आपके इंट्रोडक्शन में आपको वही चीज बोलनी है जो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आपके राइट सीवी में नहीं लिखा है, राइट। तो इफ एनीवन विल बी आस्किंग यू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं चार चीज़ों को फोकस करूंगा। नंबर वन, आप बोल सकते हो कि किसको मैं फॉलो करता हूँ, कोई एक फिलॉसफी, मेरा नाम, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इफ यू वांट टू ऐड ऑन यू कैन से दैट के हॉबीज। जैसे आई विल स्टार्ट विद दिस, वर्किंग विद द फिलॉसफी ऑफ बिल गेट्स, सक्सेस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड बिट ऑफ रिस्क। आई एम आलोक शाह. Ready to learn from the past is my strength, while lack of outdated technical knowledge is my weakness. Taking challenges, exploring new places, and watching new movies, singing songs from rivers are my hobbies. That's all about me. कभी भी एक गलती मत करना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बोलते हैं कि मैं ये कॉलेज से हूँ, मैं ये सिटी से हूँ, मेरे मम्मी पापा ये करते हैं और वो डैड। ये नहीं बोलना है। आपको बोलना क्या है आपके बारे में और ऐसी चीज जो आपकी सीवी में नहीं लिखी है। मैं एक वर्ड को एम्फसाइज करूंगा जो मैंने किया था कि हमेशा आपका इंट्रोडक्शन शुरू करो आई एम से। डोंट यूज द वर्ड माई नेम और माई सेल्फ। आई एम आलोक शाह। रीजन बिहाइंड दैट इज आई एम आलोक शाह एंड आई एम बीइंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो कभी भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप हमेशा आई एम से वर्क ऑन करो। गाइस, नो वन इज परफेक्ट। हर एक बंदे की कोई ना कोई वीकनेस होती है, राइट। और इंटरव्यू में अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप वो वीकनेस को बोलते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप सबने वो 3 इडियट वाला इंटरव्यू देखा होगा ना, शर्मन जोशी का। आई कैन टेल यू दैट कुड बी अ क्लासिक एग्जाम्पल। बी ऑनेस्ट, बी पॉइंट टू पॉइंट, बी डिसिप्लिन। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चंस नहीं आते, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट द थिंग जो मैटर करेगा वो है आप कितने ऑनेस्ट हो। बी ऑनेस्ट, जो सच है ना वो बोल दो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे कारक रहेगा या तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर नेटिव प्लेस। आपके नेटिव प्लेस के बारे में आपको कुछ बताना है। नाउ सी आई एम बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद, नॉट नेटिव प्लेस, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ राइट नाउ। तो
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई अहमदाबाद इज़ नोन फॉर ढोकला खाखरा, गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल है, ऐसा आंसर मत दो। देखो आप 3rd 4th क्लास के बच्चे नहीं हो, यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू है, तो आप थोड़ा उनको ट्रिकी बनाओ। जैसे जो करंट ट्रेंड है अहमदाबाद का, इसको कनेक्ट करो। आई बिलोंग टू द प्लेस वेयर एशिया's largest cricket stadium, Narendra Modi Stadium, has been taken place. कुछ डिप्लोमेटिक देना है। I belongs to the place where maximum number of COVID cases take place in the state of Gujarat. Again, रिवर फ्रंट के बारे में बात करो, डांडी यात्रा के बारे में बात करो, नरेंद्र मोदी का फेवरेट प्लेस बात करो। अब आप ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ कि जो इनकी शान है। Right, we can say that के गरबा फेस्टिवल, we can say that के इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, we can say that के president of Japan as China is visiting Ahmedabad, sitting on a river front. Right, you talk about Gandhi Ashram. Right, we talk about, we can say that के Indian Institute of Management, IIM Ahmedabad. We can talk about such kind of stuff. Right, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट के बारे में सोचो इसको। राइट, आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल हूँ, सो मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद में ये मिलता है वो मिलता है। नो, उनका इंटेंशन ये है कि आप अहमदाबाद को ज्योग्राफिकली नहीं बट टेक्निकली कैसे देखते हो, समझ रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन आपको वर्क ऑन करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू स्टे, और उसके बारे में थोड़े सेंटेंस बताइए। तो यू नीड टू आंसर्स लाइक दिस। अपनी सिटी के बारे में या अपने प्लेस के बारे में कोई भी 6 या 7 सेंटेंस अभी से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जब टाइम आएगा ना तब देखेंगे, वी विल प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करोगे 5 सेंटेंस अबाउट द प्लेस वेयर यू बिलोंग्स टू। थर्ड थिंग, या तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न इन इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सब्जेक्ट्स। इंजीनियरिंग में आपने सब्जेक्ट्स के अलावा क्या सीखा। अब यहाँ पे मैं इंजीनियर हूँ इसलिए इंजीनियरिंग जुड़ रहा हूँ। अगर आप एमसीए के गाइस हो तो एमसीए बोल सकते हो, बीकॉम है तो बीकॉम, बीसीए है तो बीसीए, जो भी XYZ चीज़ में पढ़ते हो उसके बारे में आपको पूछा गया कि भाई कॉलेज में आपने पढ़ाई के अलावा क्या सीखा। अब ध्यान रखो, आपको भी पता है स्कूल और कॉलेज में फ़र्क क्या है। स्कूल में फैकल्टी बोलते थे बेटा पढ़, नहीं तो मम्मी को कॉल करूंगा। 5, 10 या 15 बार कभी कभार आपको होमवर्क दिया जाता था। पर व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज आप बोल सकते हो कि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप बोल सकते हो कि सर इन कॉलेज आई लर्न टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट। मैंने सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखा कॉलेज में। नंबर 2, कॉलेज में हमने जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ सीखी होगी ना, वो होगा टीम वर्क। प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, लास्ट मोमेंट पे हम लोग कैसे करते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि कैसे हम लोगों को ग्रुप में काम दिया जाता है कि भाई एक तू करेगा, एक तू करेगा, एक तू करेगा, और कंबाइनली हम लोग ये चीज़ वर्क करते थे जो स्कूल में कभी नहीं करते थे, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, दैट इज़ फोकस करनी पड़ेगी कि मैंने टीम वर्क सीखा है, मैंने इंडिपेंडेंट रहना सीखा है। आप बोल सकते हो कि आई स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे दुनिया के अलग अलग कोने से आप लोगों को मिलते हो। कुछ लोग अहमदाबाद बोले होंगे, कुछ लोग बड़ौदा वाले होंगे, कुछ लोग बम्बई वाले होंगे, कुछ लोग दिल्ली वाले होंगे, कुछ लोग विलेजेस में होंगे, कुछ लोग हिंदी भाषी होंगे, सब लोग गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, CBSE बोर्ड, हर एक की खिचड़ी जाएगी। तो आप कंबाइन ये सब आंसर दे सकते हो। सर द फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्न इन द कॉलेज कुड बी टीम वर्क, leadership quality, self-dependent, and the best thing what I learn is how to manage with the limited resources. हॉस्टल वालों को पता होगा ना, सेल्फ आयरनिंग करना, राइट, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, ऑन टाइम उठ जाना, नहाने के लिए लाइन लगाना, ये सब चीज़ जो है ना कहीं आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोगों ने लर्न की है या आप लोगों ने सीखी है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट गाइस। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भाई कॉलेज लाइफ में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। एंड अगेन दैट्स अ पॉजिटिव मूव। व्हेन यू पीपल आर डूइंग दिस, व्हेन यू पीपल आर कीपिंग दिस, वी कैन से दैट कि ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव है कि सर कॉलेज में मैंने ये चीज़ सीखी है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। योर फोर्थ क्वेश्चन,
वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक है। 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, और 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, या तो आप बोल सकते हो कि 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। तो सबसे पहली चीज 5 years, कि भैया 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। अगर वो क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा, कैसे आंसर करूँगा। सर 5 years डाउन द लाइन आई विल बी इन अ रिस्पेक्टेड पोजिशन ऑफ अ कंपनी where I learn the basic knowledge of the company. I am in a position to work on my own on an independent way, and I am at a respectable space with a staff of 30-40 members. आपको जो भी लिखना है कंपनी के हिसाब से लिखो कि मैं इतने ज़्यादा लोगों को हेड करता रहूँगा आपकी कंपनी में, ठीक है। कोई इसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है कि सर 5 years डाउन द लाइन आई एम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल person of the company, right? I might have been earning a good pay scale, but simultaneously I will be at a leadership, I will be at a top, right? अब आपको भी बताया गया 5 साल में कोई कंपनी का बॉस तो नहीं बन जाता, वो टाइम लगेगा। 5 साल में कोई भी कंपनी का बॉस तो बनने वाला है नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको डिप्लोमेटिक तरीके से लेना पड़ेगा, बिकॉज 10 साल के बाद का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आएगा कि भाई 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। सो यहाँ पे आप ये आंसर इस हिसाब से दे सकते हो, या तो वर्क ऑन कर सकते हो कि सर अगर आपको लगता है कि आपको खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो वैसा भी बोल सकता है सर 10 years डाउन द लाइन आई विल बी स्टार्टिंग माई ओन कंपनी एंड आई एम वर्किंग एज अ बॉस ऑफ इट। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देखना है कि भाई जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना यहाँ। नो, अगर आपको लगता है कि यू वांट चेंज, आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हो, दूसरी कंपनी में माइग्रेट होना चाहते हो, तो माइग्रेट हो जाओ, ठीक है। अगेन, अगर आपको यही कंपनी में सर्वाइव करना है, सर 10 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन आई विल बी इन अ पोस्ट ऑफ हेड of a particular department which will be allotted to me. I'll be running the staff of 100+ members. वो आपको कंपनी की सोच के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क ऑन करना पड़ेगा कि भाई आप कौन सी कंपनी के लिए देख रहे हो। जो कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 100 लोगों की जगह पे जाऊँ। दूसरी चीज़, क्या सर यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years? सर इन योर चेयर। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। वो भी एक सही आंसर है, एडवाइसेबल आंसर है कि सर 10 years डाउन द लाइन मैं आपकी जगह पे, आपकी पोजीशन पे होगा और मैं भी नए एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू ले रहा होगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक ज़रूरी क्वेश्चन। आपको कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि इफ यू विल बी गेटिंग एन हायर पैकेज ऑफ अनदर कंपनी, विल यू चेंज योर जॉब और नॉट? अब ये क्वेश्चन का आपको स्मार्ट आंसर देना है। सर एज आई हैव साइंड द, इफ आई हैव साइंड द बॉन्ड ऑफ द कंपनी, आई विल डेफिनेटली फुलफिल द बॉन्ड एंड देन आई विल थिंक ऑफ माइग्रेट। बट अगेन, इफ I will give my offer letter with you, means with the particular company, or if company is ready to give me the reasonable package with respect to the offer I used to get, then I'll definitely switch to the same company without relocating या shifting to the staff. समझ रहे हो guys? Because ये जो relocation वाला question है ना, ये relocation वाला question मैंने बहुत बार देखा है कि इंटरव्यूज में आता है कि अगर आपको बोला जाता है कि भाई रिलोकेट करना है या तो दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो क्या आप करोगे कि नहीं? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि इफ़ बॉन्ड इज़ गिवन टू मी, सबसे पहले ये बॉन्ड मैं फुलफिल करूँगा, फिलअप करूँगा, और उसके बाद ही आई विल बी स्विचिंग ओवर या तो आई विल बी शिफ्टिंग टू अनदर कंपनी। सी, बी जेन्युइन, झूठ मत बोलो, राइट? अगर आपकी कंपनी आपको 5 लाख ऑफर कर रही है और आपको 12-13 लाख का पैकेज मिलता है,
तो 12-13 लाख के पैकेज वाली कंपनी में जाना ही चाहिए, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट अगेन आई कैन टेल यू दैट कि वो आपको जेन्युइनली उनको बोलना पड़ेगा। झूठ मत बोलो बॉस, क्योंकि वो लोग इंटरव्यूअर है, वो लोग HR गाय है, और उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, बिकॉज वो भी कभी स्टूडेंट्स थे। तो व्हेन सच क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर, अब आराम से उनको ऐसे बोल सकते हो कि यस गाइस आई एम रेडी टू रिलोकेट, मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज बेटर, स्टडी इन मदर टंग और इन इंग्लिश मीडियम? Now see, this is a debatable question. Reason behind that is there may be chances we prefer mother tongue, there may be chances we prefer English medium. मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है कैसे आपको, कहाँ कैसे आप पढ़ रहे हो। तो इनका आंसर आप डिप्लोमेटिक तरीके से भी दे सकते हो। सर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एजुकेशन। फॉर एज फॉर मी, no matter whether to study in a mother tongue or English medium, unless and until child is conceptually clear, it won't affect. समझ रहे हो? आप इसका डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हो कि भैया आपको पढ़ाई करनी है, फिर वो इंग्लिश में पढ़ो या गुजराती में पढ़ो, द थिंग इज देयर कॉन्सेप्चुअली स्टफ, या तो कॉन्सेप्चुअली ये सब चीज़ों को वर्क ऑन करना चाहिए, राइट? अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जाते हैं जो थोड़ा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेजेस वर देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर? आज के न्यूज़पेपर में कितने पेजेस थे? अब ध्यान रखो, क्या मैं यहाँ पे उनको ऐसा आर्ग्यू करूँ, सर कौन सा न्यूज़पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, संदेश। आप कौन से न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो? क्या सर मुझे पूर्ति गिननी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मैगजीन गिनना पड़ेगा? शुड आई क्रॉस क्वेश्चन टू दैम? No guys, यहाँ पे they just want to check your presence of mind. आप सीधा बोल सकते हो कि सर total number of pages in today's newspaper was 28. याद रखो, number of pages could be in a multiple of 4. अगर मैं ये पेपर देखता हूँ तो आगे वाला पेज, पीछे वाला पेज, एंड नॉर्मली वो पिन पेज पे होता है, राइट? तो अप्रोक्स वी कैन से दैट कि ये आंसर आपके 4 के मल्टीपल का होना चाहिए। Approximately, you can keep your answer in the multiple of 4. This is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. So again, when such kind of stuff has been given, we can say that it has to be a multiple of 4. Right? तो अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि you need to find out total number of pages in a newspaper, the right answer could be 24 or 28 or 32. ये तीनों आंसर सबसे आइडियल है, बट अगर कोई बच्चा बोलता है 20, 16, 18, 22, 26, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल सही है। रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे उनका एक ही इंटेंशन है, टू चेक प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट? यानी आंसर इवन नंबर होना चाहिए, ये याद रखो। मैं सोचूंगा अगर मैं यहाँ पे होऊंगा तो मैं उनका आंसर 4 के मल्टीपल में दूंगा, बिकॉज ज्यादातर न्यूज़पेपर ऐसे ही बनता है, ठीक है? अब एक दूसरा क्वेश्चन, how many postmen are coming to your cities? How many postmen are coming into your cities? आपके शहर में कितने पोस्टमैन आते हैं? अगेन द सेम चीज, गिनने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली बोल सकते हो कि अगर आप छोटे से विलेज में रहते हो तो वी कैन से दैट के 3 to 4, या तो अगर बहुत ही छोटा विलेज है यू कैन से 1. If you are staying in a city, we can say that you can keep as a 20 to 30. अब देखो यहाँ पे अगेन एग्जैक्ट नंबर की जान नहीं है, नंबर ऑफ पोस्टमैन जानना ये कोई जनरल नॉलेज नहीं है, बट दे वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज दे वांट टू चेक योर कॉमन सेंस। उनको आपकी कॉमन सेंस चेक करनी है, और इसलिए ये लोग आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या तो टारगेट करते हैं। तो नीड नॉट टू वरी दैट के सर यार ये तो नहीं पता है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों का ये होता है ना कि सर अगर मेरा इंटरव्यू स्मॉल पीरियड्स में ख़त्म हो गया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। अगर मेरा इंटरव्यू 5 मिनट में ख़त्म हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया। मेरे बाजू वाले का इंटरव्यू 10 या 15 मिनट चला तो वो सिलेक्ट हो गया, वो चीज़ गलत है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं जो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ इंटरव्यू 3-4 घंटे भी चलते हैं, राइट? तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर
how the length of an interview affects or decide your selection or rejection. This is absolutely wrong. Number of hours यहाँ पे subsidiary है. Number of hours यहाँ पे ज़रा भी मैटर नहीं करते कि कितने आवर्स आप ये वर्क ऑन करते हो, कितने आवर्स आप प्लान आउट करते हो, राइट? तो ये चीज़ याद रखो कि when you people are facing this, make sure that कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका अमेजिंग होना चाहिए और स्माइल होनी चाहिए यार. एक बच्चा मुझे ऐसा पूछ रहा था, सर ड्यूरिंग माई इंटरव्यू दे ऑफर मी टी, दे ऑफर मी वेफर्स, दे ऑफर मी चॉकलेट, शुड आई टेक? आंसर इज एब्सोल्युटली यस. आंसर इज एब्सोल्युटली यस. वी कैन से दैट कि अगर कोई आपको चॉकलेट्स या तो कुछ भी ऑफर करता है, आपको उनको ले लेना चाहिए. रीजन बिहाइंड दैट इज उनको लग रहा है कि आप नर्वस हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग नर्वस हो, ठीक है? या तो ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को चाय पीनी है और आप साथ में आ गए एंड दैट्स द रीजन दे विल बी आस्किंग यू, या तो दे विल बी डिमांडिंग यू द टी. तो कभी भी they will be asking you that tea, coffee or something, please take it, don't worry about that. इससे आपकी इंप्रेशन जरा भी नहीं बिगड़ने वाली. ऐसा मत सोचना सर आऊ तो था तू भाई, सर ऐसा तो हो सकता है. यू कैन टेक इट गाइस, चिल कीजिए, ठीक है? अब आपके पीछे की वॉल का कलर कौन सा है? नॉर्मली पीछे देखना जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो कि आपकी आगे की वॉल का जो कलर होगा 90% केसेस में वही चीज होगा. आप सीधा आंसर दे सकते हो, सर इट हैज टू बी व्हाइट. आर यू श्योर? यस सर. कॉन्फिडेंट? यस सर. तो इस हिसाब से आंसर दो, इस हिसाब से सीधा आंसर दो, इस हिसाब से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो. फिर ऐसा क्वेश्चन कि आपके से समथिंग अबाउट योर फैमिली, से समथिंग अबाउट योर फैमिली. हियर you need to talk about your parents, your mother, as well as we can say that के आपके भाई बहन. आज के ज़माने में I always suggest that कि मम्मी से शुरू करो, because she is the most we can say that के अपने घर में जो भी लेडी है, मम्मी है आपकी या तो वाइफ है या जो भी है, we can say that कि she is the most hard working lady in the world. In my home, I have one worker. sorry for using this word. In my home, I have one person who always works 24/7 without any duty, without any leave, without any salary, and she is my mother. First, पहले मम्मी को हाईलाइट कीजिए अगर वो हाउस वाइफ है तो, कि भाई मम्मी ये काम करती है, घर संभालती है, हम सबको संभालती है. Second, you talk about your father. My father works with so company with this designation. Then you talk about your brother sisters. ठीक है? अब do you like reading? Guys, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आपको रीडिंग पसंद है तो ही बताना, गप्पे मत लगाना. अगर आपको रीडिंग पसंद है फटाक करके बोल सकते हो कि यस आई लाइक रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है मुंह पे बोल दो कि नहीं मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, सीधा आप उसको बता दो, राइट? बट स्पेसिफाई कीजिए. यस आई लाइक रीडिंग. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू लाइक? सर आई लाइक टू रीड द बुक्स ऑफ चेतन भगत. I like to read the book of Sidney Sheldon. I like to read the book of Stephen Covey. Can you share one or two books written of Abdul Kalam read by you? Yes sir. Ignited Minds, You Can Win. These are the books. अगर चेतन भगत है तो 5.7 टारगेट करो. तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे गाइस, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं. दे जस्ट वांट टू चेक योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे जस्ट वांट टू चेक कॉमन सेंस. ठीक है? इफ यू आर अ कंप्यूटर गाय, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? सर कंप्यूटर हैज नो फुल फॉर्म, बट जनरलाइज आई कैन से दैट इट्स अ कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च. कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च. इस हिसाब से भी आप उसको वर्क ऑन कर सकते हैं. ठीक है? बहुत ही काम का क्वेश्चन टेक्निकल बच्चों के लिए. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? तो देखो यार, साइंस का मतलब क्या हुआ? साइंस का मतलब क्या हुआ?
आप बोल सकते हो कि टू लर्न द रिसेंट डेवलपमेंट्स, रिसेंट एक्सपेरिमेंट, रिसेंट फैक्ट। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो आप बोल सकते हो कि सर टेक्नोलॉजी मीन्स टू इन्वेंट समथिंग न्यू। व्हाट इज इंजीनियरिंग? आप बोल सकते हो कि सर इंजीनियरिंग इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रियल वर्ल्ड। एम आई राइट गाइस? सो देखो गाइस, आज के ये वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस फोकस किए ना, वो क्वेश्चन थे समथिंग लाइक योर इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपने योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस बता दी, योर नेटिव प्लेस, राइट। आफ्टर 5 years आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आफ्टर 10 years यहाँ पे आप अपने आप को कहाँ देखने चाहते हो, और बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में भी लेता रहूँगा। एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप भी आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आई विल शेयर माई डिटेल्स इन अ चैट बॉक्स। You can also join me on an Instagram at Alok Shah Official, ALOKSHAHOFFICIAL, so that we will be talking about more about an interview sessions, aptitude class and all. So guys, keep liking us, keep subscribing us, and keep spreading the positivity. All the best guys. Love to see you soon.